पिछले क्लास में हमने शुरू किया था हिस्टोग्राम के बारे में, और हिस्टोग्राम का हमने 2 सवाल आपको बताया था, है ना। एक सवाल हमारा हिस्टोग्राम का और बच रहा है जो कि सबसे यूनिक है, जो सबसे अलग है, वो आपका ये तीसरा नंबर वाला है। इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ये तीसरा वाला सवाल हमने यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि थोड़ा सा यूनिक है, ये अलग तरीके से बनता है, इसलिए हम इसको बताना चाहेंगे। और आज ही हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी शुरू करेंगे और ये भी हमारा आज भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो समझना है हम लोगों को बेसिकली आज ये और यही समझना है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। हालांकि पहले चैप्टर बड़ा हुआ करता था जब सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था तब, लेकिन अब तो रिड्यूस हो चुका है तो यहीं पे हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है, और हिस्टोग्राम का है, जो हमने कल आपको 2 बताया था। एक हमारा और इसका बच रहा है, उसको हम लोग कर लेते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आएंगे। पहला सवाल पढ़िए क्या है। कहा जा रहा है कि फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मार्क्स obtained by the students of all sections of a class in an examination। यानी कि एक क्लास है, उस क्लास के जितने भी सेक्शन हैं उन सारे बच्चों ने एग्जाम दिया और उनका मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है, कितने बच्चों ने कितना लाया। जरा देखा जाए, यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं। 100 से लेकर 150 मार्क्स के बीच में कितने बच्चों का मार्क्स आया है? 60 बच्चों का आया है। उसके बाद फिर 150 से लेकर 200 मार्क्स के बीच में 100 बच्चों का नंबर आया है। उसी प्रकार ये वाला, ये वाला और ये वाला। लेकिन क्या इसमें आपको कुछ उठपटांग चीज दिखा? देखो, बिल्कुल दिखना चाहिए। इसमें आप देखो, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? डिफरेंस 50 का। इसमें कितने का है? 50 का। इसमें भी 50, इसमें भी 50, लेकिन इसमें कितना है? 100 का गैप हो गया। इसमें कितने का हो गया? 200 का हो गया। इसमें 300 का। यही इसमें सबसे बड़ा उठपटांग चीज है। देखो, हालांकि इसमें आप देखोगे तो इसका जो अपर लिमिट है, इसका लोअर लिमिट बन गया है। सभी में वही है, जो पहले में अपर लिमिट है दूसरे वाले में लोअर लिमिट बन गया है, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। यहाँ पे 50 का, यहाँ भी 50 का, लेकिन यहाँ पे 100 का, फिर यहाँ पे 200 का, यहाँ पे 300 का। जब भी सवाल इस प्रकार का आ जाए जहां पे डिफरेंस कहीं पे घट रहा है, कहीं पे बढ़ जा रहा है, इस प्रकार का, उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा बस अलग होता है, बाकी बनता हमारा सेम तरीके से। चलिए कैसे बनेगा अभी हम लोग बनाएंगे। तो ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द अबव गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो आपको डाटा दिया गया है इसी को बेसिकली आपको यहाँ पे बना के दिखाना है। चलिए बनाएंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल ये वाला। शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, सॉरी सॉल्यूशन नंबर थर्ड। देखा जाए, इसमें ना कुछ चीजें हैं जो कि आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे पहले, तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। जैसे आपका पहला क्या है? मार्क्स है, तो टेबल आपको बनाना पड़ेगा बेसिकली, तो बनाइए। इधर आप मार्क्स लिखेंगे, इधर आपका क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ना एक आपको और एक नया कॉलम बनाना है। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे ना हमको एक चीज और बताना है, तो एक काम आप करो, चलो इसको ना 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा बस, क्योंकि इसमें हमको एक चीज, एक आपको नया चीज बताना है। तो चलो, हालांकि हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ दो, रहने दो, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बाद आप यहाँ पे बनाएंगे विद ऑफ द क्लास, विद ऑफ द क्लास। ये क्या है अभी आपको समझाएंगे अभी, ठीक ना, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको बनाना है यहाँ पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, RECT समझ लीजिएगा, वो रेक्टेंगल है, ठीक है। चलिए इतना आपको इसमें करना है। इसका एक तरीके से टेबल बना लिया जाए कुछ ऐसा। ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, ठीक ना। ये हो गया, और इस तरीके से मार्क्स आपका है, तो ऐसे आ जाइए। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर विद ऑफ द क्लास, और फिर आपका लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। इसमें इन सब का 2-2 नाम है, तो वो भी आप जान लीजिए। जैसे मार्क्स को आप क्या बोलते थे, बात बताइए। यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर को आप लोग क्या बोलते थे? क्लास इंटरवल। तो ये हमारा क्लास इंटरवल्स कहलाता है। आप चाहो तो यहाँ पे मार्क्स भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं, सही है। और ये क्या कहलाता था नीचे वाला, बताइए? फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा
फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ठीक है। और यहां पे जो आपने विद लिखा है इसको हम लोग कहते हैं क्लास साइज, क्लास साइज। अब सवाल है कि सर क्लास इंटरवल तो हम जानते हैं, आपने बताया था, फ्रीक्वेंसी भी जानते हैं, लेकिन ये क्लास साइज क्या है, आपके लिए नया आ गया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे हम, लेकिन पहले थोड़ा सा लिख लीजिए। एक बात यहाँ पे और याद रखिएगा, ये जो आप लेंथ देख रहे हैं ना, किसी किसी बुक में यहाँ पे लेंथ ना लिख के यहाँ पे हाइट लिखा है, यानी कि हमने क्या लिखा है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, किसी किसी बुक में हाइट ऑफ द रेक्टेंगल लिखा हुआ है, तो दोनों आपको सेम समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि इस पहले पैटर्न को हम लोग क्या कहेंगे, जो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लास इंटरवल, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और विद ऑफ द क्लास को हम लोग क्या कहेंगे, क्लास साइज भी कहते हैं। आप ये बोल दो या फिर क्लास साइज बोल दो, बात सेम है। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल या फिर हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, दोनों सेम चीज है, ठीक है। चलिए अब इसमें आप एक दो चीज और समझ लो, पहले लिख लेते हैं। पहले इसमें बताइए कितना है आपका क्लास इंटरवल, किस तरीके से, 100 से 150। चलो इसको ना इसे करते भी चलो, उसके बाद 150 से 200 है, फिर 200 से 300 है, और 300 से फिर 500 है, और है क्या, हाँ एक बार और है, 500 से 800। चलिए इस तरीके का आपका यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ था, हमने इसको लिख लिया, सेम टू सेम लिखाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसा है आपका वही सेम यहाँ पे भी लिखाएगा, 60, 100, 100, 80 और लास्ट में 180, 180 है, हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप देखो एक इंपॉर्टेंट चीज जो है क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब होता है, क्लास साइज का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 50 का है, तो वो आप कैसे निकाला आपने 50, अपर लिमिट में आपने लोअर लिमिट को माइनस किया होगा, तो वही इसका फॉर्मूला है, आप लिखिए यहाँ पे लिख भी लीजिएगा कि क्लास साइज जो होता है, क्लास SIZA साइज का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जरा देखा जाए ध्यान से, तो यहां पे देखो अपर लिमिट हमारा कौन है, 150, 150 में आप 100 को माइनस करोगे कितना आएगा, 50 आएगा। चलिए तो वही हमारा कहलाएगा क्लास साइज, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो, देखा जाए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका अपर लिमिट, ये आपका लोअर लिमिट, तो अपर में लोअर को माइनस करो, क्लास साइज कितना आएगा, 50 आएगा, तो आप यहाँ पे 50 लिखो, ओके। उसके बाद अगला देखो, हाँ 150 और 200, तो 200 में 150 माइनस करेंगे तो इसका भी 50 आएगा। इसका बताइए 100, इसका 200 और इसका 300, तो ये हमारा क्या निकल गया, क्लास साइज निकल गया, जिसको हम लोग विद भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये कैसे निकलता है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, चलो वो भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, ऊपर में जगह नहीं है तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका होता है इट्स फ्रीक्वेंसी, इट्स फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई इट्स क्लास साइज इनटू मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम क्लास फ्रीक्वेंसी भी आप लिख सकते हैं, इसमें कहाँ गया हमारा, इट्स फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इट्स क्लास साइज इनटू मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी आप कर सकते हो, या फिर आप इसमें मिनिमम क्लास साइज भी कर लो। आपके बुक में क्या लिखा है, अच्छा उसमें नहीं छोड़ दो उसको, इनटू मिनिमम क्लास साइज आप कर लो, मिनिमम क्लास साइज, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला इसमें। अब इसको आप
अप्लाई करके इस वाले बॉक्स को भरना है। कैसे भरेंगे देखा जाए। पहले आप इस वाले को ध्यान से देखो, इस वाले को बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे, देखा जाए। इट्स फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 60 है। उसको डिवाइड करो इसी के क्लास साइज से, तो कितना होगा, यानी कि आप 60 डिवाइडेड बाई 50 करोगे इनटू मिनिमम क्लास साइज। मिनिमम क्लास साइज का मतलब यहाँ पे यह है कि आपके पास क्लास साइज तो 50 भी है, फिर 50 है, 100 है, 200 है, 3 है, लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है मिनिमम। मिनिमम मतलब होता है सबसे कम वाला, कम से कम वाला। तो कम से कम कितना आपके पास, 50। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 50 से, तो 50 से हमारा 50 कैंसिल, कितना आ गया 60। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखाएगा, 60 लिखाएगा। उसी प्रकार से अगला करेंगे। अब इस वाले के लिए करेंगे, तो इस वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है, 100 डिवाइडेड बाई इसका क्लास साइज कितना है 50 इनटू फिर से 50 से ही करेंगे, क्योंकि हमको इसमें कम से कम क्लास साइज से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा 50 ही कम से कम। तो इससे हमारा ये भी कैंसिल, तो कितना आ गया 100 आ गया। अगला जरा करके दिखाइए। ये ऊपर रहेगा, ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, और मल्टीप्लाई करोगे आप 50 से, कितना आएगा 50 आएगा इसका। आप माइंड में ही कर लिए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमारा कहां रहेगा, ऊपर में, ये नीचे में। चलो कर भी लो, यदि डाउट हो रहा है तो कर लो। इनटू 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 4 बार में, और फिर ये 20 बार में, 20 आएगा। तो इसका ये 20 लिखाएगा यहाँ पर। आगे देखो, फिर ये ऊपर में रहेगा 180 डिवाइडेड बाय इसका क्लास साइज इनटू 50, फिर 0 से 0, 5 से 6, और ये 30 बार में 30, तो यहाँ पे 30 आ गया। बस ये भी आपका भर आ गया। अब जब आपने रफ किया उसको मिटा दो, फॉर्मूला मत मिटाना, बस ये मिटा दो। हो गया, इतना आपको समझ में आया, इतना जो आपने किया। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आता है जिसमें कि क्लास इंटरवल के बीच का जो गैप है वो अनसर्टेन दिख जाए, अनसर्टेन मतलब कहीं पे घट रहा है तो कहीं पे बढ़ रहा है, कहीं पे अचानक बढ़ गया बहुत ज्यादा, यानी कि हमेशा बरकरार नहीं रहा है, कहीं पे घट रहा है कहीं पे बढ़ रहा है, इस प्रकार का यदि आ जाए तो पहले आपको जैसा है ये क्लास इंटरवल वैसा का वैसा लिखना है, फ्रीक्वेंसी भी आपको सेम लिखना है, क्लास साइज अब आपको निकालने का फॉर्मूला पता चल गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकाल लेंगे आप, और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, ये वाला। इट्स फ्रीक्वेंसी का मतलब इस लाइन की यदि आप बात कर रहे हैं तो इसी लाइन का आप क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे, और इसी लाइन का आप क्लास साइज भी लेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे इन सब में से छोटे वाले क्लास साइज से। तो 50 आपका था, तो इस तरीके से आपका ये पूरा बॉक्स भी भर गया। चलिए इतना तो आपने कर दिया, बहुत सही बात है। अब इसी को बस ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर देना है। याद कीजिए जब हम लोग हिस्टोग्राम बनाते थे तो हम लोग मात्र अपने माइंड में दो चीज रखते थे, एक क्लास इंटरवल को और एक फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी तो आपका ये वाला है, लेकिन अब आपको क्लास इंटरवल ये तो ध्यान में रखना है, लेकिन अब आपको क्लास मतलब क्लास इंटरवल तो आपको यही अभी फिलहाल ध्यान में रखना है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन फ्रीक्वेंसी अब आपका ये नहीं होगा, बल्कि अब आपका फ्रीक्वेंसी ये होगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब हम लोगों को ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाना आपको आता है, बनाइए जरा ध्यान से। चलो इसका ना एक काम करो, हमारे पास चूंकि जगह कम है तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक काम कीजिए पहले, हालांकि पहले तो आप इतना लिख लो क्वेश्चन, पहले अभी तक इतना फिलहाल आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मिनट टाइम लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला हमको मिटाना पड़ेगा, तो हमारे पास जगह कम है। तो इसका स्क्रीनशॉट पहले एक बार आप लोग ले लीजिए, और वीडियो को 5 मिनट लेके लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके। इतना हो गया। चलिए अब हम बस ये मिटाएंगे, ठीक ना, क्योंकि हमारे पास थोड़ा जगह कम है, तो केवल ये फॉर्मूला मिटाएंगे, बाकी हो जाएगा हमारा सारा काम यहाँ पे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ आप, इसका ग्राफ बनाते हैं। इस तरीके के, ये हमारा y डैश x डैश और ये x। चलिए बताइए क्लास इंटरवल हमारा किधर रहता था, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे, x एक्सिस पे नीचे वाले पे। तो क्लास इंटरवल आप जरा देख लो ध्यान से, कितना है 100, 50,
50, 200, 200, 300। क्या क्लास इंटरवल भी ऐसा ही बनाएंगे क्या जैसा इसमें है? नहीं, अब आप ऐसा मत बनाओ। आप इसमें ये देखो कि मिनिमम क्लास साइज कितना है। 50 का गैप, मिनिमम कितने का गैप? 50 का गैप। तो यहां पे भी आप 50 के गैप के साथ ही बनाते चलो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको हम दिखाते हैं। जैसे यहां पे आपका बनेगा 150, सॉरी शुरुआत कहां से हुआ? 100 था, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 150, यहाँ पे 200, यहाँ पे 250 आ जाओ। ठीक है, इसी तरीके से आपको चलना है कहां तक? 800 तक। यही इसका खूबसूरती है। उसके बाद कितना? 300, फिर 350, फिर 400, 450, 500, 550। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा कॉपी में तो ठीक रहेगा। उसके बाद फिर 600, 650, 700। इसको आगे कर लो थोड़ा। हाँ, ये हमारा हो जाएगा 750 और आखिरी 800। ओके, कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसा क्लास इंटरवल है ऐसा आपको यहाँ पे नहीं बनाना है। आप इसमें ये देख लो कि मिनिमम क्लास साइज कितना है, यानी कि कम से कम डिफरेंस कितना है। 50 है तो सभी को 50 के साथ बना लेंगे हम लोग गैप लेके। अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे बताइए? फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी अब ये वाला नहीं लेंगे, अब हमारा नया फ्रीक्वेंसी ये वाला होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या था जरा बताओ? नंबर ऑफ स्टूडेंट। नाम तो वही रहेगा लेकिन डाटा हमारा केवल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है बताओ जरा? ये आपका मार्क्स था। इधर जो आपने लिखा ये मार्क्स था और इधर हमारा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरीके से एरो दे दीजिएगा। चलिए अब इसमें जरा देखो ध्यान से। नंबर, चलो उसको छोड़ो, आप इसको देखो। 60, 100, 50, 20, 30 इस प्रकार का है। तो 1 सेंटीमीटर यानी कि एक बॉक्स को कितना मानना हमारे लिए बेस्ट रहेगा? 10 मान लेते हैं, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि 100 तक मैक्सिमम है ना। तो कितना बॉक्स आपको लेना पड़ेगा? 10 बॉक्स। ठीक है, उतना ले सकते हैं आप लोग। चलो तो यहां पे मान लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, सॉरी 1 मिनट, और लास्ट 100। ठीक है, चलिए इतना आपने किया। अब बस आपको ग्राफ है प्लॉटिंग करना है, बस इसके अलावा इसमें कोई काम नहीं है देखा जाए। हाँ, सबसे पहले कहा जा रहा है इसमें, देखो ये देखो और लास्ट वाला देखो। बस 100 और 100 और 50, 150, इसमें हमको चलना है 60 पे। तो 60 कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है, तो इसके सामने आ जाएंगे और 100 के सामने आ जाएंगे, ऐसे और कुछ इस तरीके से। ठीक है, बन गया हमारा। अगला 150 से लेकर 200 में कितना चाहिए आपको? 100 चाहिए, यानी कि पूरा यहां तक। तो यहां तक आ जाओ पूरा आप 100 तक। 200 तक हो गया। उसके बाद 200 से लेकर 300, यानी कि आपको कहां से कहां चलना है? 200 यहां से लेकर यहां तक चलना है। कितना चलना है उसमें? 50 चलना है। तो 50 हमारा यहां ऐसे मान लो। बताओ इसका ज्यादा चौड़ाई क्यों बना? हाँ, क्योंकि आप इसमें 100 ले रहे हैं सीधा। डिफरेंस कितने का? 100 का ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बनेगा। यही इसका खूबसूरती है। आगे बढ़िए। 300 से लेकर 500 कितना? 20 हमारा यहाँ है, ऐसे आ जाओ। यहां से लेकर कहां कितने तक? यानी कि यहां तक। देखो ऐसे बनेगा ग्राफ में। और 500 से लेकर 800 कितना? 30। 30 है तो 30 यहां है हमारा, इसके थोड़ा सा ऊपर मान लेंगे, इस तरीके का थोड़ा सा ऊपर हो गया। समझ में आएगा आपको? बस यही चीज था आपका इसमें। इसमें एक चीज लिखो बस, स्केल। 1 सेंटीमीटर को आपने कितना माना? 10 स्टूडेंट्स माना, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। बस हो गया आपका ग्राफ कंप्लीट। यही था आपका। हाँ, इसमें एक चीज जो हमने कल भी बताया था आपको, यहां ये हमारा ओरिजिन होता है। क्या यहां से लेकर यानी कि ओरिजिन से लेकर आपने 100 तक का इस्तेमाल किया है क्या? नहीं किया। तो यहां पे क्या देना पड़ेगा आपको?
जिग जैग देना पड़ेगा, ये दे दीजिएगा नहीं तो टीचर नंबर काट लेते हैं इस तरीके से। ये बताता है कि आपने इस पोर्शन का इस्तेमाल नहीं किया, हमने इस्तेमाल यहां से चालू किया, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें चलना है। चलिए इसको देख लीजिए जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे। अब इसका फाइनल आप यहां तक तो आप लिख ही चुके थे, इसका सॉल्यूशन आगे भी कर लीजिए, ठीक है। ये कंप्लीट हमारा सॉल्यूशन हुआ किसका, तीसरे वाले का, और यहीं पे हमारा हिस्टोग्राम पूरी तरीके से खत्म होता है। ये एक यूनिक सवाल इसलिए हमने आपको लास्ट में बताया क्योंकि एनसीईआरटी में सवाल पूछा गया है इस तरीके का, और इसमें यूनिक सबसे आपको क्या लगा कि इसका जो लेंथ है वो फिक्स नहीं है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, यही इसका सबसे बड़ा खासियत था। चलिए इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कीजिए, और इसमें कुछ खास बात बताने वाला नहीं है। हम लोग चलेंगे अपने अब ग्राफ के तीसरे टाइप पे जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसके बाद फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। उसको मिटा दिया जाए उधर वाला, केवल उधर वाला मिटाएंगे क्योंकि जगह हमारे पास हो जाएगा। चलिए देखा जाए, तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है, सबसे पहले जब भी हिस्टोग्राम का सवाल आए तो आप पहले देखो कि सवाल किस तरीके का है ना। सवाल इसमें दिख रहा है कि इसमें गैप 50 का है, इसमें भी 50 का, लेकिन इसमें 100, 200 और 300, जब भी इस प्रकार का आपको दिख जाए इस तरीके से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताइए, ये वाला सवाल आपका एक्सक्लूसिव में है या इंक्लूसिव में? एक्सक्लूसिव में। एक्सक्लूसिव में होने का एक ही शर्त है कि पहले वाले का अपर लिमिट दूसरे वाले में लोअर लिमिट बन गया हो, और इसमें दिख रहा है साफ साफ, देखो ये अपर लिमिट लोअर अपर लोअर अपर लोअर अपर लोअर, बस बन गया। मिटा दे इसको। चलिए हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हुआ। अब हमारा एक लास्ट बचता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। चलिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखा जाए। आपको क्या लगता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ अलग होगा? नहीं, बनता उसी तरीके से है, बनेगा उसी तरीके से जैसे हम लोग बनाते थे, लेकिन ये थोड़ा सा बस अलग है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, क्या है देखो। फॉलोइंग टेबल शोज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्पीड्स ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑन अ हाईवे। यानी कि हाईवे पे एक बेसिकली कार है जो कि कुछ स्पीड से जा रही है। एक कार नहीं है बल्कि बहुत सारे कार है, बहुत सारे कार से, हाँ यहाँ पे कार्स हैं तो बहुत सारे हैं, तो हाईवे है उसमें बहुत सारे कार चलते हैं, ऑब्वियस ये बात है। तो हर कार का जितना भी पास हुआ मतलब उनमें से कुछ गाड़ी का स्पीड जो है वो रिकॉर्ड किया गया, और वो स्पीड आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे देखो स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरीके का यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। और जैसे यहाँ पे इसको ऐसे भी समझ लो, 30 से 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो गाड़ी चल रहे हैं उनका संख्या है 3 गो, 40 से 50 के बीच में जो चल रहे हैं वो 6 गो गाड़ी है। उसी प्रकार से इस तरीके का सारा डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रिप्रेजेंटिंग द अबव डाटा। तो इस डाटा को आप क्या करो, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करो, लेकिन ग्राफ कैसा होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला होगा। चलिए बनाएंगे हम लोग, देखा जाए बहुत ध्यान से। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपका एक ही सवाल से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, जो इसमें है इसी प्रकार का सवाल आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, पहले टेबल बनाना ही पड़ेगा आपको, तो पहले टेबल आप बना लो। यहाँ पे है पहला स्पीड, तो आप स्पीड लिखो यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या है, नंबर ऑफ कार्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स यहाँ पे नहीं लिखा था, वो लास्ट में लिखा था। हालांकि यहाँ भी आप लिखोगे गलती और नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में बने। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्लास मार्क, बताएंगे अब ये क्लास मार्क क्या है।
उसके बाद आप यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ कार्स। ठीक है, चलिए चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग ना यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको भी समझ लीजिए। जैसे बताइए यहाँ पे जो भी हम लोग डाटा लिखेंगे कुछ इस प्रकार का, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? क्लास इंटरवल। तो आप यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखो या स्पीड लिखो, दोनों सही रहेगा आपका। और ये जो क्लास मार्क है ना, इसको हम लोग मिड पॉइंट बोलते हैं। मिड पॉइंट के नाम से मालूम चल रहा है, बिल्कुल बीच वाला। ठीक है, और नंबर ऑफ कार्स जो नीचे रहता है उसको हम लोग तो फ्रीक्वेंसी ही कहते हैं। चलिए बस इतना लिख के आप रुक जाओ। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, ये कि यहां पे देखो आपका क्लास इंटरवल कहां से चालू हो रहा है? 30 से 40 आपका चालू हो रहा है। ठीक है, सभी में देखो क्या गैप उतने का ही है, 10-10 का, बिल्कुल। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने से पहले ना आपको एक और क्लास इंटरवल लिखना पड़ता है जिसमें गैप भी 10 ही का होगा, जो यहां पे लिखा हुआ नहीं है, अपने से आपको क्रिएट करना है। जैसे यहां पे देखो शुरुआत हुआ है हमारा 30 से 40, तो इससे पहले अपने से यदि क्रिएट करेंगे तो क्या रहा होगा? 20 से 30 रहा होगा। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 20 से 30। अब सवाल होगा ना आपके मन में कि सर ये अपने मन से क्यों लिखेंगे, जब हमारे पास यहाँ पे ये है, ये तो अपने मन से क्यों लिखेंगे? बताएंगे इसका रीजन, अभी एकदम बहुत ही सॉलिड रीजन है इसका, बताएंगे अभी आपको। अभी आपके सामने ग्राफ आएगा ना, आपको लगेगा कि बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये जो आपने क्रिएट किया अभी आपने अपने मन से किया है। ठीक है, इसमें क्या यहाँ पे था कुछ नहीं। चलो अब जब वो अपने मन से क्रिएट किया तो उसका क्या कुछ फ्रीक्वेंसी दिख रहा है आपको यहाँ पे? उसका वाला उसका नहीं दिख रहा, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसका क्या है? 0, क्योंकि ये तो हमने अपने मन से क्रिएट किया है, उसका फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है। बाकी जितना है सब वो अपने मन से आप लिखते चलो बस। कितना है भाई? इस तरीके से करते जाओ। चलो पहले इसको बना लेते हैं इस तरीके से टेबल। अभी ना आपको पता चलेगा कि आखिर पहला वाला हमने अपने मन से क्यों बनाया, और बनाना ही पड़ेगा आपको पहला वाला अपने मन से। चलिए हाँ, 40 से फिर 50, 50 से 60, फिर 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 हो गया। चलो एक इसमें आपको जो है एक्स्ट्रा और बनाना पड़ेगा। चलिए बताइए, 90 से 100 यहां तक हमको बनाना था, वो तो सवाल में दिख रहा है। इसके बाद हमको यदि एक और एक्स्ट्रा बनाना होगा तो क्या बनेगा? 100 से 110, बिल्कुल सही। क्या इसका भी फ्रीक्वेंसी आपके पास होगा क्या? नहीं, क्योंकि अपने मन से बनाया है, अपने मन से, तो इसका भी 0, और बाकी सबका तो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, वो लिख दो बस। बताओ कितना है फिर इसका? 3, 6, 3, 6, 25, 65, 50, 28, 14, बस। तो यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का सवाल आए तो सबसे पहले आप जो क्लास इंटरवल डिजाइन करेंगे पहला वाला अपने मन से होना चाहिए। अब क्या अपने मन से कुछ भी नहीं, आप देख लो कि गैप कितने का, 10-10 का गैप है, तो वैसा ही 10 का गैप लेके आपको पहला वाला डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे हमने 20 से 30 लिया, देखो मैच भी कर गया, 30 से 40 इस तरीके से, और लास्ट वाला भी आपको एक अपने मन से ले लेना है, लेकिन मिलता होगा। ठीक है, और चूंकि ये भी अपने मन से लिखा हमने, ये वाला भी लिखा, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 0, क्योंकि सवाल में तो दिया हुआ है नहीं। चलिए अब नया चीज इसमें जो आपको भरना है कॉलम, वो है आपका क्लास मार्क का। इसका भी आप फॉर्मूला लिख लो, इसका फॉर्मूला लिखिए क्लास मार्क का क्या होता है। यहां पे ऐसे लिख देते हैं, क्लास मार्क इसका होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है क्लास मार्क का, जिसको हम लोग मिड पॉइंट भी कहते हैं। चलिए अब बताइए, आपका अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो
25। उसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ेंगे 72 से डिवाइड कर देंगे तो 35। उसी प्रकार से ये वाला बताओ 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105। ओके, चलिए इतना तो आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब इतना करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ग्राफ प्लॉट करना है। लेकिन क्या इतना सिंपल होने वाला है? थोड़ा सा बस है इसमें लॉजिक, क्योंकि इसमें आपको एक चीज नहीं बल्कि दो चीज प्लॉट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, बहुत आसान है, हो जाएगा हमारा बहुत आसान तरीके से। हाँ शुरू किया जाए, चलो हो जाएगा, इतना में जगह में हो जाएगा। इस तरीके से आप चलो ग्राफ बनाओ, ऐसा यहाँ पे y डैश x डैश और ये o और ये x। इधर आपको रखना है अपना क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब स्पीड, इधर आप स्पीड रखोगे, इधर आप स्पीड रख लो, और स्पीड भी देखो कि कितने से हो, 20 से लेकर 110 तक। तो इसमें ड्रॉ कर दो सिंपल। तो यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। स्पेस है तो लिख दो, हालांकि जरूरत नहीं होगा लेकिन आप लिख सकते हैं। हालांकि इस्तेमाल कहां तक करेंगे, केवल 110 तक, लेकिन जगह है तो आप लिख दो, क्या दिक्कत है। अब इसमें भी आप देख लो। अब बताओ इसमें फ्रीक्वेंसी में कौन सा ध्यान रखेंगे, ये वाला या ये वाला? इसमें वही वाला फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए जरा देखा जाए फ्रीक्वेंसी में कितना है भाई, पहले देख लो आराम से। 0 है, 3 है, 6 है, 25 है, 65 है, 50 है, 28 है, 14 है और 0 है। तो किस अकॉर्डिंग हमको वैल्यू रखना सही रहेगा? एक बॉक्स को कितना मान ले, क्योंकि एक बॉक्स को आप 1 मानोगे तो आपको 65 तक जाना पड़ेगा, ग्राफ कम पड़ जाएगा। तो आप एक काम करो, इसके लिए हमको बेस्ट लग रहा है कि एक बॉक्स को 10 मान लो। एक बॉक्स को यदि 10 मानेंगे तो उसमें जो छोटा सा बॉक्स होगा वो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। चलो आप यहाँ पे ये कर लो। तो ये हो गया हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। हालांकि मैक्सिमम हमको यहाँ पे जरूरत 65 तक ही है, लेकिन कोई बात नहीं, जगह है तो आप ले सकते हैं। हाँ इधर आपने लिखा क्या, पहले वो भी लिख लो। ये क्या था हमारा, नंबर ऑफ कार्स है, ये नंबर ऑफ कार्स है, नंबर ऑफ कार्स। ये डाटा लिखा हुआ था यहां तक, समझिएगा। चलो उसको मिटा ही देते हैं, यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे लिख लो डाटा, DATA डाटा, हो गया। चलो अब बस आप क्या करो, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अब बात यह है, देखो बहुत ध्यान से समझना है इसको। क्लास इंटरवल देखा जाए पहले 20 से लेकर 30, 20 से 30 पहले है कहां, ये देखो 20 यहां, 30 यहां, और इन दोनों का मिड पॉइंट यानी क्लास मार्क कितना है, 25। तो आप ऑब्वियस ये बात है कि 20 यहां है, 30 यहां है, तो 25 इन दोनों के बीच में ही पड़ेगा, यहां पे पड़ेगा 25, ठीक है, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच। आगे देखो फ्रीक्वेंसी इसमें कितने जाने हमको, 0, यानी कि ऊपर तो हमको जाना ही नहीं है इसमें, तो कहां तक रह जाना है, यहीं पे रह जाना है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, ऊपर, ऊपर तो हमको 0 जाना है, इसका मतलब यहीं पे रह जाना है। तो पहला पॉइंट आप यहां पे दे देना। अगला देखो जरा ध्यान से, अब 30 से 40, 30 से 40 हमारा यहां है, इन दोनों का मिड पॉइंट कितना है, 35। तो ऑब्वियस ये बात है इन दोनों के बीच में आएगा 35, तो यहां पे आप 35 दो, इतना रखा हमने। लेकिन देखो तो उसमें फ्रीक्वेंसी कितना जाना है, 3 जाना है। तो ऑब्वियस ये बात है, यदि मेरा 10 यहां है तो 3 बहुत ही नीचे होगा। तो चलो हम मान लेते हैं कि 3 यहां पे है, लाइन पे हमने पॉइंट नहीं दिया क्योंकि हमको 3 ऊपर भी जाना है, तो हमने थोड़ा सा ऊपर 3 स्टेप हमने ऊपर दिया है, ठीक है। आगे इतना आपने किया, बस अभी छोड़ दो, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद कितना है, 40 से 50, इन दोनों का मिड पॉइंट कितना है, 45। तो 45 हमारा यहाँ बिल्कुल बीचों बीच, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितना जाना है, 6। तो थोड़ा सा इसे ऊपर मान ले कुछ यहाँ पे, हालांकि ग्राफ पे आप बिल्कुल बनाओगे ना सटीक बनेगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आगे बढ़ते हैं। फिर 50 से 60 का मिड पॉइंट बताओ, 55। तो 55 यहाँ बिल्कुल बीचों बीच आएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितना,
25। तो जरा देखो कहाँ है 20 यहाँ है और 30 यहाँ है, तो 25 उनके बीच में आएगा। तो कुछ ऐसा मान लो, इसे बिल्कुल सीधे जाएंगे और इसके बिल्कुल मिड पॉइंट के सीधे में खींच लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको चलना है, यानी कि यहाँ पे आपको दोनों बात ध्यान रखना है, मिड पॉइंट का भी ध्यान रखना है और फ्रीक्वेंसी का भी ध्यान रखना है। तो मिड पॉइंट हमारा बिल्कुल यहाँ पे 55 होगा और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 है, तो 25 यहाँ पे, इधर से 25 और इधर से 55, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन दोनों का देखो 65 बिल्कुल बीचों बीच यहाँ आएगा। अब फ्रीक्वेंसी देख लो, 65 जाना है, तो 65 कहाँ, 60 यहाँ, तो 65 यहाँ, कुछ ऐसा। तो आपको क्या समझना है, ये हमारा बिल्कुल फ्रीक्वेंसी 65 है, मतलब 65 और बीच में भी हमारा 65 भी पड़ेगा, यहाँ भी 65 और यहाँ भी 65। अगला देख लो, इन दोनों का 75 और फ्रीक्वेंसी 50 यहाँ पे हमारा है, तो कुछ ऐसा मान लो, यहाँ पे 50 इधर से और इधर से 75, बिल्कुल बीचों बीच आप ऐसा एज्यूम कर लो, ग्राफ में आपका सही बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ो फिर 85, इन दोनों का 85, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितना 28 कहाँ आएगा, 20 यहाँ है, तो 30 से 2 स्टेप नीचे, तो एज्यूम कर लो आप यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसे आएंगे और यहाँ पे ऐसा कुछ बना देंगे, ओके। तो ये हमारा 28 हो गया और यहाँ का बात करें तो 85 हो गया, ओके। 85 के बाद 95, तो यहाँ पे हमारा 95 बिल्कुल बीचों बीच और फ्रीक्वेंसी कितना 14, तो 10 हमारा यहाँ है, 4 स्टेप और चल जाएंगे, तो 20 से थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, 20 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे हमारा 14 हो गया और इसके बिल्कुल बीचों बीच 95 हो गया। उसके बाद देख लो 105, यानी कि 100 और 110 के बीच में 105 यहाँ आएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी 0, तो यहीं पे रह जाएंगे। अब इतना जो आपने पॉइंट बनाया, इन सब को आप फ्री हैंड से मिलाओ। फ्री हैंड मतलब स्केल का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल हाथ से, ठीक है। ऐसा कुछ देखो, इसको ऐसे ज्वाइन करोगे आप, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे। अब पता आपको चला कि हमने पहले वाले अपने मन से और लास्ट वाले अपने मन से क्यों लिया था, ताकि हमारा ग्राफ जो बने वो बिल्कुल यहां से शुरू हो और यहीं पे जाके खत्म हो जाए। नहीं तो हमारा शुरुआत कहां से होता बताओ, ऊपर से शुरुआत होता। हालांकि वो भी सही है, लेकिन एक सटीक तरीका जो है वो आपका ये कहता है कि पहला वाला क्लास इंटरवल और उसका फ्रीक्वेंसी 0 मान लो, यानी कि फ्रीक्वेंसी 0 और इस क्लास इंटरवल अपने अकॉर्डिंग कुछ ले लो, और लास्ट वाला भी, लेकिन इसका भी फ्रीक्वेंसी 0 ही होता है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ इसमें बनाना था और आपका ये फ्रीक्वेंसी वाला पॉलीगॉन वाला खत्म हो गया। बस आप स्केल लिख दो इसमें, स्केल 1 सेंटीमीटर को आपने कितना माना है 10 कार्स, है ना। आपने इसमें इस 1 सेंटीमीटर मतलब एक बड़ा सा बॉक्स को आपने 10 कार माना है। अब आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला ग्राफ कंप्लीट हुआ। तो ग्राफ पे आप इसको बनाओगे, बहुत सुंदर बनता है, ये देखने में भी अच्छा लगता है। अच्छा मान लीजिए हमारा सवाल तो बन गया, इसमें आप कुछ नहीं करना आपको, लेकिन मान लीजिए कि एक ही सवाल में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी पूछ ले और हिस्टोग्राम भी पूछ ले, तो फिर क्या करेंगे, बनाना पड़ेगा। चलो मान लीजिए आप इसमें ना बस एक चीज चेंज कर लो, इस सवाल में ऐड कर लो, बस ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड कर लो यहां पे। हालांकि कई बार ना टीचर जानबूझ के एक ही ग्राफ में दोनों चीज पूछ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी पूछ लेंगे और हिस्टोग्राम भी पूछ लेंगे। ये तरीका होता है क्या करने का पता है, बच्चों को कम जगह में, यानी कि एक क्वेश्चन में ज्यादा सवाल देने का मतलब होता है। मतलब सवाल तो एक ही रहेगा, लेकिन आपको बनाना 2 चीज पड़ेगा। तो हम भी इसमें चालाकी क्या दिखाएंगे, चालाकी दिखाएंगे कि एक ही ग्राफ पे दोनों चीज बना देंगे। जब टीचर एक सवाल में 2 चीज पूछ सकते हैं, तो हम एक ग्राफ में दोनों चीज तो क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसी ग्राफ पे हमको पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना पड़ेगा, फिर बाद में हिस्टोग्राम बना देंगे। चलो हिस्टोग्राम बनाने के लिए तो ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम। चलो बताओ, हिस्टोग्राम जब हम लोग बनाते थे तो क्या उसमें क्लास मार्क जैसा कुछ चीज आता था क्या, बिल्कुल नहीं आता था। तो केवल क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आता था, बस। करते हैं ड्रॉ, चलिए बहुत ध्यान से आप देखिएगा।
हाँ, 20 से 30 का जो क्लास इंटरवल है उसमें फ्रीक्वेंसी हमारा 0 है। इसका मतलब क्या इसका हिस्टोग्राम बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। अगला देख लो, 30 से 40 3 तक हमारा जाना है, तो कहने का मतलब 30 से 40 ये वाला जो हमारा था ऐसा बनेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ये पॉइंट भी हमारा किस पोजीशन पे था? थर्ड पे ही था उधर से देखा जाए तो। फिर 40 से 50 हमारा कितना जाएंगे? 6 जाएंगे, और ये पॉइंट भी किस पे था? 6 पे ही था, याद करो। फिर 50 से 60 25 जाएंगे, और ये पॉइंट भी हमारा 25 पे ही था। फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से, हालांकि यहां पे आएगा बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है, यानी कि ये जो पॉइंट आपने पहले बनाया ना, वो पॉइंट बिल्कुल इसके बेस में पड़ता है, सेंटर में पड़ता है। उसी प्रकार से आप इसका कर लो, उसी प्रकार से ये वाला ये बनेगा, उसी प्रकार से ये वाला, और उसी प्रकार ये तो बनेगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो बस ये भी आपका हो गया। तो एक ही ग्राफ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम भी बनाया जा सकता है। इसमें ना एक बात आप और ध्यान में रखिएगा कि जब भी केवल और केवल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आए तो उसमें आपको हर पॉइंट का नाम भी लिखना पड़ेगा। नाम मतलब एबीसीडी नहीं, उसका वैल्यू क्या था। जैसे देखा जाए तो इस वाले पॉइंट का नाम क्या था जरा बताना। आप इस पे एक्स पे कितना गए थे? 25 गए थे, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच तो 25। और क्या आप वाई पे भी गए थे क्या? नहीं, तो इसका क्या बनेगा? 25,0, इसका बन जाएगा। कहाँ गया फिर दूसरा वाला? ये दूसरा हमारा था, ये बनेगा 35,3 उधर से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 35,3 ये बन गया हमारा। इसका क्या बनता? 45,6, यानी कि हर पॉइंट का आपको नाम भी लिखना पड़ेगा। और सीधा सीधी देखा जाए तो पहला वाला आपका ये सब होगा और दूसरा वाला आपका यही होगा। आप देख रहे हैं 25,0, 25,0, 35,3, 35,3, 45,6, 45,6। अगला क्या बनेगा? 55, 25। तो केवल यदि सवाल में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आए तो केवल इसको डॉट को मिला देने के बाद सारे का पॉइंट का वहां पे नाम भी लिख दीजिएगा। याद करो अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर जैसे हम लोग करते थे। पहला जैसे यहाँ पे 25 है तो इसका मतलब ये x को डिनोट करता है और ये हमारा y को डिनोट करता है। उसी प्रकार से x y बस। तो ये कब करोगे आप पॉइंट वाला काम? केवल जब क्या पूछे? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पूछे। लेकिन जब दोनों पूछ दे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी और हिस्टोग्राम भी, तब नहीं करता है, क्योंकि आप करोगे ना तो फिर गंदा डायग्राम लगने लगता है, बहुत गंदा। तो उसको आप केवल तभी कीजिएगा जब केवल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पूछे। तो इस तरीके से आपका ये वाला भी कंप्लीट हुआ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए जल्दी से। तो इस तरीके से हमारा आज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कंप्लीट हो गया और हिस्टोग्राम का जो एक हमारा ये सवाल बच रहा था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्या इस तरीके से आपका चैप्टर जो था स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट समझा जाए? बिल्कुल, मेरे तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपका सवाल बनाने का सिलसिला चालू होता है। आपके पास जो भी बुक है उससे आप हर प्रकार के सवाल हैं उसको बनाइए, चाहे बार ग्राफ हो, चाहे हिस्टोग्राम हो, चाहे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो। कहीं पर कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा और आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।